भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, अब मैं आपको श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंध पंचमोध्याय का श्रवण कराने चल रहा हूँ। विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी का शिष्ट क्रम वर्णन। आप लोग सावधान होकर सुने। श्री शुक उवाच द्वारिद्युनद्या ऋखवः करुणाम् मैत्रेयमासीनमगाधबोधम् क्षत्तोपसित्याच्युतभावशुद्धः प्रपक्षसौशील्यगुणाभितृप्तः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवत भक्त से शुद्ध हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुँचे और उनके साधु स्वभाव से आप्यायित होकर के उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा। विदुर उवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैह सुखं वा न्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। विदुर जी ने कहा, भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे ना तो उन्हें सुख ही मिलता है और ना उसका दुख ही दूर हो पाता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, यह आप मुझे कृपा करके बतलाइए। जनस्य कृष्णादिमुखस्य देवा दधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख, अधर्मपरायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरा करते हैं। तत्साधुवर्यादिशवर्तमं सम्नः सम्राधितो भगवान् येन पुंसां हृदि स्थितो यक्षति भक्तिपूते ज्ञानं सतत्वाधिगमं पुराणम् करोति कर्माणि कृतावतारो यन्यात्मयन्त्रो भगवास्त्रधीशः यथा ससर्जाग्र इदं निरीहः संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते। साधु शिरोमणे, आप मुझे उस शांतिप्रद साधना का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के वशीभूत भक्तिपूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोध अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित करके वे जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदयाकाश में लीन कर वृत्ति शून्य हो योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, और जिस प्रकार वे योगेश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप में अनुप्रविष्ट होकर अनेकों रूप में प्रकट होते हैं, वह सब रहस्य आप हमें समझाइए। करोति कर्माणि कृतावतारो यन्यात्मतंत्रो भगवास्त्रधीशः यथा ससज्जाग्र इदं निरीहः संस्थाप्य वित्तिं जगतो विधत्ते।
यथा पुनः स्वेख इदं निवेश्य शेते गुहायां सनिवृत्तवृत्तिः योगेश्वराधीश्वरेकैतद् अनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत् क्रीडन् विधत्ते द्विजगोसुराणां श्रेमाय कर्माण्यवतारभेदैः मनोनतिप्यपीषिणवतां नः सुश्लोकमौलेश्चरितामृतानि। ब्राह्मण गौ और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य करते हैं, वे ही हमें सुनाइए। यशस्वियों के मुकुटमणि श्रीहरि के लीलामृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता। ऐस्तत्त्वभेदैरधिलोकनाथो लोकान् लोकान् सह लोकपालान् अचेकिलिप्तत्र हि सर्वसत्त्वम् अनिकाय भेदोऽधिकृत्य प्रतीतः। हमें यह भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्रीहरि ने इन लोकों, लोकपालों और लोकालोक पर्वत से बाहर के भागों को, जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकारानुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है। येन प्रजानामुत आत्मकर्म रूपाभिधानां च विदां विधत्त नारायणो विश्वसिदात्मयोनि रेतच्च नो वर्णय विप्रपर्व परावरेषां भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्षणम् अतृप्नुमं सुल्लसुखावहानां त्रेषामिते कृष्णकथामृतौघात्। द्विजवर, उन विश्वकर्मा स्वयंभू श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद की किस प्रकार रचना की है। भगवन, मैंने श्री व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथामृत के प्रवाह को छोड़कर अन्य स्वल्प सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त ऊब गया है। उन तीर्थ पाद श्रीहरि के गुणानुवाद से तृप्त हो भी कौन सकता है। उनका तो नारदादि महात्मागण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं, तथा जब ये मनुष्यों के कर्णरंध्रों में प्रवेश करते हैं तब उनकी संसार चक्र में डालने वाली भर गृहस्थी की आसक्ति को काट डालते हैं। तृप्नुया तीर्थपदोभिधानात् सत्रेषु वः सूर्यभिदीर्यमानात् यः कर्णनाळीं पुरुषस्य यातो भवप्रदानां गहरतिं छिन्नति। मुनिर्विवक्षुर्भगवत् गुणानां सखापिते भारतमाह कृष्णः यस्मिन्निडानां ग्राम्यसुखानवादैर्मतिर्विहितानुहरे कथायाम् सा श्रद्धधानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः हरे पदानां स्मृतिर्निवर्तितस्य समस्त दुःख्यात्ययमासु धत्ते। भगवन, आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने भी भगवान के
गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत की रचना की है। उसमें भी विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्यों की वृत्ति को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का ही प्रयत्न किया गया है। यह भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। वह भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आनंद मग्न हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। मुझे तो उन सोचनीयों के भी सोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है जो अपने पिछले पापों के कारण श्रीहरि की कथाओं से विमुख रहते हैं। हाय, काल भगवान उनके अमूल्य जीवों को काट रहे हैं और वे वाणी, देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। ता सोच्य सोचा न विदो न सोचे, हरे कथायां विमुखा न घेन। क्षीणोति देवो निमिषस्तु एषा, मायुर्वृथा वाद गते स्मृतीनाम्। तदस्य कौसारव शर्मदातुर्, हरे कथामेव कथा सुसारम्। तदस्य कौसारव शर्मदातुर्, हरे कथामेव कथा सुसारम्। उदित्य पुष्पेव इवार्तबन्धो, शिवाय नः कीर्तय तीर्थ कीर्ते। मैत्रेय जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भंवरा जैसे फूलों में से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से इनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छांटकर हमारे कल्याण के लिए आप सुनाइए। स्वविश्वजन्म स्थिति संयमार्थे, कृतावतारः प्रगृहीत शक्तिः। चकार कर्माण्यति पुरुषाणि, यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम्। उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम कृष्णादि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं, वे सब मुझे सुनाइए। श्री शुक उवाच। स एवं भगवान् पृष्टः क्षत्राकौसारभिर्मुनिः, पूषां निःश्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयन्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब तो मुनिश्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए यूं कहा। मैत्रेय उवाच। साधु पृष्टं त्वया साधो लोकान् साधनुगृह्यता, कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनो दोक्षजात्मनः। नैतच्चित्रं त्वयि क्षत्रबादरायण वीर्यजे। श्री मैत्रेय जी बोले, साधु स्वभाव विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त तो सर्वदा श्री भगवान में ही लगा रहता है, तथापि इससे संसार में भी आपका बहुत सुयश फैलेगा। आप श्री व्यास जी के औरस पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं। मांडव्य ऋषि का शाप होने के कारण ही आपने श्री व्यास के वीर से उनके भाई विचित्र वीर की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः,
भ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यायां जातः सत्यवती सुतात् भवान् भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्य च यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशद भगवान व्रजन। आप सर्वदा ही भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दे गए हैं। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूँ। भगवानेक आसेदम अग्र आत्मात्मनां विभुः आत्मेक्षानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षणः स व एष सदा द्रष्टा नाप्स्यद दृश्यमेकराट् मेने सन्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिर्सुप्तदृक्। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे, न दृष्टा था न दृश्य। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है वह भी वही थे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में वे अपने को असत के समान समझने लगे। वस्तुतः वे असत नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियाँ ही सोई थी, उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। स वा एतस्य संदृष्टुः शक्तिः सदसतात्मिका मायानां महाभाग य एदं निर्ममे विभुः कालवृत्त्या तु मायायां गुणमाया मधोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्य वीर्यवान्। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कल्याण कारण रूपा माया है। महाभाग विदुर जी, इस भावाभाव स्वरूप अनिवर्चनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया क्षोभ को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महतत्व प्रकट हुआ। वह मिथ्या अज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महतत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। महतत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य कारण और कर्ता रूप होने का कारण भूत इंद्रिय और मन का कारण है। वह अहंकार वैकारिक, सात्विक, तेजस, रजस और तमस भेद से 3 प्रकार का है। अतः अहतत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन, और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। तेजस अहंकार से ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हुई, तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्र हुआ, और उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी, तब उससे फिर काल, माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन्मात्र हुआ, और उसके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुरुत्वपर्ववीक्षितं
आधतत्ताम्भोरसमयं कालमायासयो गतः ज्योतिषाम्भोनु संसृष्टं विकुर्वद ब्रह्मावेक्षितं महीम गन्धगुणामाधात्मकालमायाशयो गतः। अत्यंत भगवान वायु ने अर्थात अत्यंत बलवान होकर वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूप तन्मात्रा की रचना की और उससे संसार का प्रकाशक वायुयुक्त तेज ने काल माया और चिदंश के योग से विकृत होकर रस तन्मात्रा के कार्य जल को उत्पन्न किया। तदनंतर तेज से युक्त जल ने ब्रह्मा का दृष्टिपात होने पर काल माया और चिदंश के योग से विकृत होकर रस तन्मात्र के कार्य जल को उत्पन्न किया। तदंतर तेज से युक्त जल ने ब्रह्मा का दृष्टिपात होने पर काल माया और चिदंश के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। भूतानां नभ आदीनां यद्यद् भय बराबरं तेषां परानुसंसर्गाद्य यथा संख्यं गुणान् विदुः एते देवाः कला विष्णोः कालमायां सलिङ्गनः नानत्वात् स्वक्रियानीशा प्रोचुः प्राञ्जलयो विभुम्। विदुर जी, इन आकाशादि भूतों में से जो जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए हैं उनमें क्रमशः अपने पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए। ये महतत्वादि के अभिमानी विकार विक्षेप और चेतनाश विशिष्ट देवगण श्री भगवान के ही अंश हैं, किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब वे विश्व रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे। देवाऊचुः नमाम ते देव पदारविंदम प्रपन्नतापोपशमात पत्रम यन्मूलकेतायतयोजसोरु संसार दुखम बहिरुक्षिपन्ति। देवताओं ने कहा, देव हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। ये अपनी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान है तथा इनका आश्रय लेने से यतिजन अनंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं। धातर्यदस्मिन् भव ईश जीवास तापत्र एड़ोपहता न शर्म आत्मं लभन्ते भगवस्तवांघ्रिच्छायां सविद्यामत आश्रयेम। जगत कर्ता जगदीश्वर इस संसार में तापत्रय से व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती। इसलिए भगवान हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। मार्गन्त्यत्ते मुख पद्मनीडैश्छन्दः सुपर्णैर्विखयो विविक्ते यस्याग्मर्षो दशरिद्वराया पदम पदम तीर्थपदः प्रपन्नाम। मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं तथा जो संपूर्ण पापनाशनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के उद्गम स्थान हैं, आपके उन परम पावन पाद पद्मों का हम आश्रय लेते हैं। यच्छ्रद्धया सुत्यवत्या च भक्त्या समृत्यमाने हृदये बधाये ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा ब्रजेम तत्तेभिसरोजपीठम। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिसे
भक्तजन श्रद्धा और श्रवण कीर्तनादि रूप भक्ति से परिमार्जित अंतःकरण में धारण करके वैराग्य पृष्ठ ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। ईश आप संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार के लिए ही अवतार लेते हैं। अतः हम सबके आप के उन चरण कमलों की शरण लेते हैं जो अपना स्मरण करने वाले भक्तजनों को अभय कर देते हैं। यस्सानुबंधे सति देह गेहे ममाहमित्यूढदुराग्रहाणां पूषां सुदूरं वसतोऽपि पूर्यां भजेम तत्ते भगवन् पदाब्जम्। जिन पुरुषों का देह गेह तथा उनसे संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में अहंता ममता का दृढ़ दुराग्रह है, उनके शरीर में आपके अंतर्यामी रूप से रहने पर भी जो अत्यंत दूर हैं, उन्हीं आपके चरणार बिंदुओं को हम भजते हैं। परम यशस्वी परमेश्वर इंद्रियों के विषयाभिमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटका करता है, वे पामर लोग आपके विलासपूर्ण पाद विन्यास की शोभा के विशेषज्ञ भक्तजनों का दर्शन नहीं कर पाते। इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। पापेन ते देव कथा सुधायाः प्रविद्ध भक्त्या विशदाशयाये वैराग्य सारं प्रतिलभ्य बोधं यथांजसान्वीयुरकुंठधिष्ण्यम्। देव, आपके कथामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिन अंतःकरण अर्थात जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, वे लोग वैराग्य ही जिसका सार है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। दूसरे धीर पुरुष चित्त निरोध रूप समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीतकर आप में ही लीन तो हो जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं है। तथा परे चात्म समाधि योग बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठां त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवयाते तत्ते वयं लोकस्य शिक्षयाद्य त्वयानुशिष्टास्त्रिभिरात्मभीष्म सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत् प्रतिहर्तवेते। आदिदेव, आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमय रचा है, इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपसे आपस में मिल नहीं पाते और इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समर्पण करने में असमर्थ हो रहे हैं। अतः जन्म रहित भगवान, जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पण कर सके और जहाँ स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सके तथा ये सब जीव भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग समर्पण करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सके, ऐसा कोई उपाय कीजिए। त्वं नः सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयौनो रेतत्वजायां कविमाधतेजः ततो वयं सत्त्वप्रमुखाय दर्थे विभुविमात्मन् करवाम किं ते
त्वं नः स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देवक्रियार्थे यदनुगृहाणाम्। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्य वर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। देव पहले आप अजन्मा ही ने सात्वादि गुण और जन्मादि कर्मों को कारण रूपा माया शक्ति में चिदाभास रूप वीर स्थापित किया था। परमात्मा देव महतत्वादि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं उसके संबंध में हम क्या करें। देव हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। ओम श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां सहितायां तृतीय स्कंधे पंचमोऽध्यायः। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।